हेलो एवरीवन, क्लास 6 चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शेफर्ड क्या होता है। शेफर्ड होते हैं जो गाय भैंस बकरी चराने वाले होते हैं ना, जो उनको लेके चले जाते हैं, उनको ग्रेजिंग कराते हैं। ट्रेजर मीन्स खजाना। सो एक गडरिए का खजाना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ये स्टोरी है ईरान की, कई समय पहले की बात है। एक ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वो इतना गरीब था कि उसके पास एक घर भी नहीं था, एक झोपड़ी टाइप भी नहीं थी रहने के लिए। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। ना वो कभी स्कूल गया था, ना ही उसने कभी कुछ पढ़ाई करी थी, ना ही कुछ उसे लिखना पढ़ना आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उस ज़माने में स्कूल हुए नहीं करते थे, पुराने ज़माने की बात है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो बिल्कुल गरीब था और अनपढ़ था, लेकिन समझदार बहुत था। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुख और परेशानियाँ, सॉरो मीन्स दुख, परेशानियाँ, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, समझता था और उन्हें हेल्प करता था कि सारी की सारी दिक्कतों को वो हिम्मत से और कॉमन सेंस के साथ झेल सकें, फेस कर सकें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। उसके पास अक्सर लोग आने लगे उसकी एडवाइस लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और इसी के साथ साथ वो धीरे धीरे अपनी समझदारी और अपने इतने अच्छे व्यवहार के लिए, फ्रेंडली व्यवहार के लिए मशहूर होने लगा। अब धीरे धीरे बात किंग को पता चली और किंग ने सोचा मैं भी उससे मिलने चलता हूँ। किंग ऑफ द कंट्री हर्ड ऑल अबाउट हिम एंड थॉट टू मीटिंग हिम। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड। डिस्गाइज मीन्स भेष बदल के। वो किंग जो था वो भेष बदल के शेफर्ड के भेष में उससे मिलने चला गया। राइडिंग ऑन अ म्यूल, अपने एक खच्चर पे चढ़कर चले गए। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव। और किंग वहाँ पहुँच गए। एक छोटी सी गुफा थी जहाँ पर वो शेफर्ड रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उसने देखा कि मेरी गुफा के पास कोई ट्रैवलर आ रहा है, कोई यात्री आ रहा है, तो वो उसकी तरफ चला और उसे वेलकम किया, उसका स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीग्र मील। अच्छा, जो थोड़ा बहुत मीग्र मील मीन्स थोड़ा बहुत जो खाना उसके पास था वो उसने ट्रैवलर को सर्व किया, उसको पानी दिया पीने के लिए, मीन्स अच्छा सा उसका वेलकम किया। और ट्रैवलर पता है कौन है? एक राजा है जो कि भेष बदल चुका है। The king rested for the night in the village and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. Hospital जैसा ट्रीटमेंट मीन्स वेरी मच केयर जो उसको मिली, राजा को मिली शेफर्ड द्वारा, उससे राजा बहुत खुश हुआ। और जो उतनी प्यार भरी बातें और समझदारी की बातें गडरिये ने राजा से करी, उस सबसे राजा बहुत ही इम्प्रेस हो गया। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. अच्छा, शेफर्ड को भी ये बात पता चल चुकी थी कि ये तो राजा ही है, कोई और नहीं है। The king made the wise shepherd governor of a small district. ओहो, देखो बच्चों, अच्छा व्यवहार करने से कितना फ़ायदा होता है। राजा ने शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटे से ज़िले का। क्या बात है। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. और जो बाकी पहले से गवर्नर्स थे उस ज़िले के, वो बहुत चिढ़ने लगे नए गवर्नर से, इस गडरिये से, और बोले कि ये ईमानदार नहीं है। दो स्टिल टायर्ड, ये हमारे को आगे की स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया दिया है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ तक कि अभी किंग बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने सोचा मैं सुबह सुबह निकल जाऊँगा। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." अच्छा, अब राजा ने गडरिये से कहा, आपके इस अच्छे बिहेवियर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे गरीब ट्रैवलर को आपने इतना सहारा दिया। Now permit me to leave मीन्स अब मुझे जाने की आज्ञा दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. शेफर्ड ने अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। आपके इस प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। किंग जो है, जो राजा था, वो बहुत एस्टोनिश हो गया, सरप्राइज भी था और बहुत खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ।
वो किस चीज़ से सरप्राइज़ और इतना खुश था, वो उसके गडरिये के बिहेवियर से। तो उसने अपने आप से कहा कि वो बहुत ही समझदार है। कौन? राजा ने अपने आप से कहा कि गडरिया बहुत ही समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मेरे काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या हुआ, किंग ने इसको गडरिये को एक गवर्नर की पोस्ट दे दी एक छोटे से ज़िले में। क्या बात है भाई। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. जबकि उसे काफ़ी पावर मिल गई, उसे काफ़ी पोजीशन मिल गई अच्छी, फिर भी शेफर्ड अपने बिहेवियर में ही रहा और ऐसा पोलाइट था वैसा ही रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग बाग थे वो उसे पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, उसे लाइक करने लगे उसकी समझदारी के लिए, उसकी दयालुता के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। He was very kind and just to one and all. सभी के लिए वो बहुत अच्छा था, एक समान था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी जो तारीफ थी वो सारी कंट्री में फैल गई कि वो कितना ही अच्छा इंसान है और कितना वाइज है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और जो गवर्नर्स थे और जगहों के और जिलों के, वो उससे बहुत ही ज़्यादा, टेरिबली जेलस मीन्स बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगे और राजा से बोले, उसके खिलाफ उसको राजा को भड़काने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम पीपल। राजा ये बहुत ही चालाक किस्म का है और ये बहुत ही ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, और जितना भी ये टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट। ये एक आयरन का बर्तन अपने साथ क्यों लेके घूमता है? आयरन का ये एक ट्रंक टाइप का। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद ये इसमें वही खजाना लेके घूमता है जो इसने कलेक्ट किया है। लोगों को इस बात की बड़ी ही ज़्यादा परेशानी थी कि भाई कुछ तो चक्कर है, ये लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, हंसते हुए, मॉकिंगली मीन्स हंसते हुए, मजाक बनाते हुए, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। ये तो एक आम गडरिया है, ये इतना अच्छा कैसे बिहेव कर सकता है। तो चिल्ड्रन, उसकी सक्सेस से सभी लोग बहुत जेलस थे। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? शुरू में तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये सब जो भी उसके बारे में खबरें मिलती थी, लेकिन आखिर वो कब तक इन सब बातों को इग्नोर कर सकता था, और ये जो गडरिये के बारे में नई नई स्टोरीज थी उन सबको कैसे इग्नोर करा जा सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। लेकिन किंग ने भी ये बात नोटिस करी कि ये एक आयरन का ट्रंक लेकर, एक लोहे का ट्रंक सा लेकर ज़रूर जाता है जहाँ भी जाता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। एक दिन उसको राजा के पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अच्छा, इनको बुलाया गया तो सबकी खुशी के लिए ये राजा के महल में भी गए अपने कैमल पर सवार होकर, और सब लोगों ने ये चीज़ नोट करी कि उसके कैमल के बैक पर वो आयरन का ट्रंक जो था, लोहे का ट्रंक, वो भी अच्छे से बंधा हुआ था, मतलब था उसके साथ वो ट्रंक। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। राजा गुस्सा हो गए क्योंकि राजा को वैसे ही भड़काया हुआ था। अरे भाई, एक बात बताओ, तुम ये लोहे का ट्रंक हमेशा अपने साथ लेके क्यों चलते हो, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड। अब ये छोटा सा जो गवर्नर था, ये शेफर्ड हमारा, ये मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। वो उसने अपने राजा नौकर से कहा, जरा ये मेरा वो लेके आओ, चेस्ट ड्रॉवर लाइक अ ट्रंक। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। अच्छा, सब लोग उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगे और अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए कि देखते हैं क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। लेकिन जैसे ही संदूक को खोला गया, सबका मुंह खुला रह गया, बहुत ही सरप्राइज हो गए, और इवन किंग भी बहुत ही ज़्यादा
सरप्राइज हो गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना सोना निकला ना चांदी निकला, उसमें से निकला एक पुराना ओढ़ने का कंबल। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसने कंबल को उठाया और अपने बहुत ही गर्व से बोला, दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई ओल्ड ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मेरे मास्टर, मेरे सरकार, ये है मेरा पुराना ख़जाना जिसे मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इतनी मामूली सा ब्लैंकेट लेके अपने साथ क्यों चलते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ स्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, तुम तो एक इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर ये छोटा सा सड़ा हुआ सा ब्लैंकेट ऑर्डिनरी सा लेकर क्यों चलते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इसकी बात सुनकर, राजा की बात सुनकर जो कटरिया था उसने काफ़ी इज्जत से जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल still protect me if any time your majesty should wish to take away my cloaks। अच्छा, कितनी प्यारी बात कही है। वो कह रहा है ये मेरा ब्लैंकेट जो है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मुझे हमेशा बचाएगा। अगर आपके इशारे पर किसी ने मेरे कपड़े तक उतरवा लिए तो यही मेरी रक्षा करेगा। मीन्स ये उसका पुराना साथी निकला। How pleased the king was and how embraced the jealous governors became to hear the wise man's reply। किंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और जो उसके और जेलस थे ना गवर्नर्स, वो बहुत ही एम्बेरस फील करने लगे, बहुत ही शर्म फील करने लगे उसकी समझदारी की बात सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जो शेफर्ड है वो बहुत ही हम्बल और वाइज पर्सन है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट डे, और उस दिन से राजा ने उसे एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। कर भला तो हो भला। वेरी नाइस स्टोरी। क्वेश्चंस। द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड कभी स्कूल क्यों नहीं गया था? द करेक्ट आंसर इज देयर वर वेरी फ्यू डेज इन दोज स्कूल। सेकेंड पार्ट। हु visited the shepherd one day and why? One day the king visited the shepherd because he wanted to test his wisdom. Why did the other governors grow jealous of the shepherd? The other governor grew jealous of the shepherd because he gained popularity by his wisdom and kindness. Why was the new governor called to the palace? The new governor was called to the palace because everybody in the country, in every other governor was jealous and was eager to know that what was there in that iron chest which he carries everywhere. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? Because everyone was delighted to see the iron chest on the camel back because he always carried it everywhere and everyone was eager to know what was there inside it. What did the iron chest contain? The iron chest contained an old blanket. Why did the shepherd always carry it? The shepherd answered that he always carried it, that if anyone will take off his clothes on the order of king, then this blanket will protect him. Is it an example of shepherd's humility or wisdom or both? Yes, it is the example of shepherd's wisdom because एक समझदार व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। How did the king reward the new governor? The king rewarded the new governor by appointing him the governor of a much bigger district from that very day. Children, I hope you have understood the story. Please like and subscribe my channel. Thank you.